नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर 2016 का। देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है आपका मैथ का जो होता है वो आपका 25 मार्क्स का होता है ना, आप सभी को पता होगा। और जो 25 मार्क्स का पेपर होता है उसमें ये होता है कि 25 मार्क्स में आपके एमसीक्यू 5 देखने को मिलेंगे। ठीक है। और उसमें से जो एमसीक्यू 5 देखने को मिलेंगे उसमें आप या 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आप उसमें से टिक कर सकते हैं। लेकिन जो आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न होते हैं उसको आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। फिर आपके जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं वो भी आपको 11 से 18 वो आपको सॉल्व करने होते हैं। हम जब मैथ की जब बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर को जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि जो पीवाईक्यू होता है मैथ के पेपर का वो जो है आपके बहुत चांसेस बनते हैं कि आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं 2016 का पेपर आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पहला। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। सबसे पहला दिया है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। यानी कि हमें ये कह रहा है कि 3/2 को हम किस संख्या से गुणा कराएं, यानी किस संख्या से गुणा कराएं। सबसे पहले प्रतिलोम का समझते हैं। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। यानी कि 3/2 का हमें क्या बताना है, ऐसा उल्टा बनाना है कि गुणात करने पे, गुणात्मक मतलब गुणा करने पे जो उसका आंसर है वो क्या आ जाए, एक आ जाए। जब भी कोई आपसे पूछे कि गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो हमेशा याद रखना है कि ऐसी संख्या का गुणा कराना है जिसको दोनों को आपस में अगर गुणा कराएं तो रिजल्ट हमारा जो मिल जाए एक मिल जाए। तो अगर हमारे पास 3/2 है, ठीक है, तो 3/2 को हम ठीक उल्टा कर दें यानी 2/3 कर दें। तो हम जिसे यहाँ पे 2/3 करते हैं, ठीक है, तो 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, यानी हमारा रिजल्ट क्या मिला, एक मिला। तो जब हम यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में एक भी है, लेकिन हमें एक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं बताना है कि उसका आंसर क्या है, हमें बताना है कि उसका गुणात्मक प्रतिलोम कौन सा होगा। तो हमारा जो 2/3 है ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी क्या हुआ हमारा करेक्ट हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 2 नंबर कह रहा है कि 4 का 3% है। सबसे पहले प्रतिशत का मतलब समझते हैं। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि 100 कोई वस्तु जो है वो 100% होती है। अगर भिन्न की बात करें तो कोई वस्तु एक होती है, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कोई भी वस्तु क्या होती है, 100% होती है। उसमें से हमें देखना होगा कि जब प्रतिशत लगाना होता है, प्रतिशत लगाना होता है तो हम क्या करना पड़ता है, प्रतिशत लगाने के लिए हमें 100 से गुणा कराना पड़ता है। ठीक है। जब प्रतिशत हटाना होता है, ठीक है, जब प्रतिशत हटाना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। हमें क्या पूछा यहाँ पे, 4 का 3% है। किसका बोला है, 4 का, यानी कि जिसका बोला है वो का, 4 का बोला है तो 4 नीचे, 3 है तो 3%, अब प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100। इसका मतलब 4 में 4 और 4 से कट गया 25 बार में, और 25 से कितना होगा, 75। यानी कि जो हमारा आंसर होगा कितना हो गया, 75%। यानी जो 3 है वो 4 का कितना प्रतिशत है, तो वो है 75%। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देखिए, ये अलजेब्रा का है। लिखा है कि ए माइनस, यहाँ लिखा है बी, फिर -2a, ठीक है, 2a। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस बैठा है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी साइन चिन्ह होते हैं वो सारे आपस में बदल जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपका होगा ए माइनस, प्लस यहाँ पे है, बी क्या है, कोई साइन नहीं है, क्या है, प्लस है, क्या है यहाँ पे, प्लस का साइन है। तो अब आपका बी में माइनस से कराएंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि हो गया -b। माइनस का माइनस से गुणा कराएंगे तो हो गया आपका +2b, 2a। यानी हमारा आंसर जो होगा, अब यहाँ दिख रहा है ये भी 2a प्लस में है, ये a जो है वो भी प्लस में, यानी ये दोनों आपस में क्या है, प्लस में है। 2a और a जो है आपस में प्लस में है। इसका मतलब 2 और 1 कितना हो गया, 3। यानी कि हमारा आंसर हो गया 3a, और ये माइनस का b, यानी कि माइनस का b रह जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 3a-b, यानी आंसर जो हमारा होगा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बी नंबर नहीं, क्योंकि 3b दिया है, 3a देना है, इसीलिए जल्दबाजी में ध्यान देना है कि जो प्रश्न नंबर 1 होगा यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 35 है, उनका लौसा जो है 525 है, उसमें से एक संख्या जो है वो 175 है, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। सबसे पहले एक फार्मूला याद रखना है कि जब भी हमारा एलसीएम हो, ठीक है, एलसीएम हो और गुणे एचसीएफ हो, यानी कि लौसा गुणे मौसा, लौसा गुणे जो मौसा होता है वो किसके बराबर होता है, तो पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। यानी कि प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या के गुणनफल के बराबर जो होता है वो लसा और मौसा का गुणनफल होता है। इस चीज को अगर याद रखेंगे तो हमारा आसानी से प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले एलसीएम हमारा जो दिया गया है कितना दिया गया है, तो एलसीएम जो दिया गया है आपका 525 दिया गया है। ठीक है, फिर गुणे एचसीएफ कितना दिया गया है, तो आपका दिया गया है 35 इज इक्वल टू पहली संख्या जो है 175 है, और बाकी जो है सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या हमसे क्या पूछा है कि बताइए। अब यहाँ से दूसरी संख्या जो पूछा है तो उसको क्या करेंगे, वहीं रख देंगे, यानी x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x, और ये गुणा में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि 525 गुणे 35 बटे में 175। ठीक है, 5 से अगर घटाते हैं तो 5 तियां 15, 2 बचा, 2 इसमें चला गया तो 25, 5 5 हो गया 25, 35 बार में। 5 से जो घटाते हैं तो 5 एकम में 5, और ये डबल जीरो है तो 5 5 25, यानी कि जीरो बढ़ा के हम 5 से भाग दे देंगे। फिर 35 से क्या हो गया, 35 कट गया, तो हमारा जो हमारा दूसरे नंबर आया वो कितना आया, 105। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 105। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आपका जो आंसर डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कह रहा है किस संख्या का जो स्थानीय मान है वो सबसे अधिक है। यहाँ पे देखिए कि सारे नंबर हमको दिए गए हैं और स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जो 5 है वो इस ये वाला जो पहला अंक 5 है, ठीक है, ये जो है वो 100वें स्थान पे है। किस स्थान पे है, 100वें में। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5/100। 100वें स्थान पे है तो 5/100 लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला नंबर देखते हैं, दूसरा वाला, ये जो है 1000वें पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/1000। लिख सकते हैं 5/1000। ये जो नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 5/10, क्योंकि ये 10वें नंबर पे है, यानी 10वें स्थान पे है। ठीक है, ये 5 जो है वो हमारा 100वें स्थान पे है, तो 5/100वां स्थान हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी हम भाग देंगे, ठीक है, अगर पहले को भाग देते हैं तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.05। ठीक है, दूसरे को भाग दे रहे हैं तो 0.005। ठीक है, फिर इसको भाग दे रहे हैं तो 0.5, इसको भाग दे रहे हैं 0.05। अब हमें दिख रहा है कि जैसे दशमलव लगाएंगे तो सबसे पहले 5 बार इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग भाग दे रहे हैं किसी भी नंबर में। यहाँ क्या है, जीरो, यहाँ क्या है, जीरो, और यहाँ भी जीरो है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा सी नंबर वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, वो करेक्ट होगा। इसका मान जो है सबसे अधिक है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये रहे आपके 5 MCQ। आप भी देख सकते हैं कि आपको आपका जो है कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, जो 1 नंबर वाले प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। लिखा क्या है, कह रहा है कि 13-18 × 2 ब्रैकेट में है, +3 का हमें मान बताना है। हमें पता है बड़ो मास में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑफ का काम करते हैं। ऑफ अगर नहीं है तो गुणा का काम करेंगे। फिर उसके बाद गुणा के बाद भाग का काम, सॉरी, पहले का की क्रिया करो ता पीछे दो भाग, यानी पहले ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, लास्ट में घटाना। इन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं, जो छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक, बड़े कोष्टक। हमें यहाँ दिख रहा है छोटा कोष्टक, यानी कि हम लिखेंगे 13 माइनस 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है, तो 18, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। अब हमें देखने को मिल रहा है कि सॉरी, यहाँ पे जो है 18 दूनी 36 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 18 दूनी 36। ठीक है, तो ये होगा माइनस, और ये हमारा हो गया 18 दूनी 36, और ये हमारा प्लस में क्या है, 3 है। हमें यहाँ पे दिख रहा है प्लस में 3 है, और यहाँ पे कितना है, 13। यानी कि 13 और 3 कितना हो गया, 16। जो प्लस प्लस वाला एक साथ जोड़ देंगे, 16 माइनस, अब ये जो 18 दूनी 36 हुआ है ये हो गया माइनस में 36। तो बड़ा कौन सा है, तो माइनस वाला बड़ा है। बड़े में छोटा घटा दीजिए, तो 6 में 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी कि रिजल्ट जो आएगा हमारा -20 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये प्रश्न चेंज भी हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न था 13 माइनस, यहाँ पे 8 × 2 था। ठीक है, प्लस में क्या है, 3 है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे तो 13 माइनस 8 दूनी कितना हो गया, 16, अब प्लस में यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 और 13 कितना हो गया, 16, यानी कि 16 में से 16 घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगर प्रश्न चेंज हुआ है तो पहला अगर हम तरीका इस वाले का देखें तो -20, और इसका देखें तो हमारा 0 आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ।
प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 8 के प्रथम अपवर्त का नाम लिखिए। हमें ध्यान देना है अपवर्त होते क्या हैं। सबसे पहले जो अपवर्त होते हैं, तो अपवर्त का मतलब ये होता है कि उसका गुणज, यानी कि जो भी हम नंबर लिखे हैं उसका हमें पहाड़ा पढ़ना होता है। क्या करना होता है? पहाड़ा पढ़ना होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा 8 है, तो 8 का जो पहाड़ा कितने तक बोला है? 5 हमें चाहिए। कितने चाहिए? 5। इसका मतलब 8 एकम में 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी के 24, 8 चौके 32 और हो गया 8 पचे 40। यानी कि हमारा जो अपवर्त्य है यानी गुणज है वो हो जाएगा 8, 16, 32, 40। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपवर्त्य का मतलब क्या करना है? सीधे सीधे हमें बस पहाड़ा पढ़ना है। जितने संख्या का जितना तक बोला होगा, अगर 5 बोला है तो 5 बार, 6 बोला है तो 6 बार, 7 बोला है तो 7 बार क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। दोस्तों पीवाई की क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, तो आपको ये उम्मीद होगा कि आपका जो आने वाला प्रश्न है वो किस टाइप का आएगा, और इसमें से प्रश्न जो होंगे आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार करते रहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। लिखा है 350। कितना लिखा है? 350। अब यहाँ का मीन्स क्या होता है? गुणा। सीधा सीधा पता है का मीन्स क्या होता है? गुणा। कितना दिया है? 10। और बटे में हमें प्रतिशत हटाना है। इसका मतलब बटे में क्या हो जाएगा? 100। बटे में क्या हो जाएगा? 100। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिशत हटाना है। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। इसका मतलब हो गया कि 35 में 1 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 35 होगा। यानी हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 35 आएगा। उम्मीद समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। लिखा है यहाँ पे 3 AB C -2AB का स्क्वायर दिया है, फिर -5ABC, और फिर यहाँ पे प्लस दिया है 3AB का स्क्वायर। कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। हमें इसको देखना है कि यहाँ पे कि जो समान पद है, इसका मतलब 3ABC और 5ABC, यानी कि ये समान पद जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं, बस हमें याद रखना है। और ये वाले जो पद हैं आपके दोनों, यानी कि -2AB² और +3AB², ये आपस में दोनों का जुड़ सकता है। हमें क्या करना है? इस वाले को एक साथ जोड़ना है और इस वाले को एक साथ जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा दिया है 3AB प्लस में और माइनस में दिया है 5ABC। बड़े में से छोटा हमेशा दो अपोजिट साइन आ जाए तो अगर संख्या समान है तो बड़े में से छोटा क्या होता है? घटता है। इसका मतलब 5 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 2। लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगता है, तो -2 बचेगा। और ए बी सी है तो ए बी सी ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे देखिए कि प्लस में 3 है, यानी बड़ा वाला जो है प्लस में है, छोटा वाला क्या है? माइनस में है। तो बड़े में से छोटा घटा देंगे तो प्लस में क्या आएगा? AB² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 यहाँ ऑलरेडी छिपा हुआ है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -2ABC प्लस AB²। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कह रहा है कि एक तल पर स्थित कहीं दो बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। हमें ध्यान देना है कि मान लीजिए एक तल है, एक तल यहाँ पे, एक तल ये तल है। इसमें दो बिंदु हमको दिख रहा होगा यहाँ पे, कि दो बिंदु हमको यहाँ पे दिख रही होंगी ऐसे। दो बिंदु हमें दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इससे जाने वाली रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। तो हमको पता है कि दो बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। यानी कि पॉइंट अगर ए इसको दे दें, पॉइंट इसको भी दे दें, तो हम सिर्फ दो बिंदु से एक ही रेखा खींच सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि किन्हीं दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा क्या कर सकते हैं? हम खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर यहीं पे प्रश्न थोड़ा चेंज किया होता कि एक बिंदु से कितने रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हमें पता है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कब? जब एक बिंदु की बात करेगा। ठीक है, एक बिंदु की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। और दो बिंदु की बात करेगा तो सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। अब हमें सबसे पहले वृत्त की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग बनाते हैं वृत्त। वृत्त कैसे देखेंगे? ध्यान से देखिए, जो हमारा ये वृत्त है, मान लीजिए ये हमारा क्या है? एक वृत्त है। अब इस वृत्त में कह रहा है कि त्रिज्या, तो एक पॉइंट होगा। अब पॉइंट से जो भी एक रेखा जो परिधि को टच करती हुई जाती है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो ओ है सेंटर, ये हमारा ए है।
यानी कि ओ ए जो है हमारा, ओ ए जो है हमारा क्या है, ये त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या है। ठीक है। अब ये हमारा जो हो गया ओ ए त्रिज्या हो गया। फिर यहां से जब हम बात करेंगे तो इसमें बोला है कि व्यास, त्रिज्या और व्यास में संबंध बताइए। तो व्यास क्या होती है? व्यास जो होगी वो दोनों परिधि मतलब सेंटर से होते हुए दोनों रेखाओं का आपस में क्या करती है, टच करती है। जैसे अगर हमें नाम देना हो तो ये हो गया बी और ये हो गया सी, यानी कि हमारा बी सी जो हो जाएगा, यानी बी ओ सी जो होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो त्रिज्या है इसका 2 गुना व्यास हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि दो त्रिज्या बराबर में क्या होगा, एक व्यास होगा। क्या होगा? एक व्यास होगा। इसका मतलब त्रिज्या दो संबंध एक का रेशियो बनाती है, यानी त्रिज्या पहले अगर है तो त्रिज्या दो होनी चाहिए और रेशियो एक। इसका मतलब यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो जैसे अगर मान लीजिए व्यास दो है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, यानी रेडियस हो गई। और डी जो है हमारा डायमीटर जो होगा वह 10 हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। कह रहा है कि 121 भागे बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझोला कोष्टक 14 माइनस 3 ब्रैकेट में 9 माइनस 6 ब्रैकेट बंद है, हमें इसको सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले पता है कि पहले ब्रैकेट को हल करते हैं तो छोटा ब्रैकेट पहले हल करेंगे। तो 121 भागे बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे 16 माइनस मझोला कोष्टक में लिखेंगे 14 माइनस 3। अब यहाँ देखिए कि 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा। लेकिन इस 9 के पहले यानी ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, गुणा। यानी कि 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से मझोला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद, यानी छोटा कोष्टक हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद यहाँ दिख रहा होगा कि 121 भागे, यहाँ पे लिखा होगा बड़ा ब्रैकेट में 16 माइनस मझोला कोष्टक देखिए 14 माइनस ये 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9। बड़ा ब्रैक मझोला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। फिर लिखेंगे 121 भागे 16 माइनस 14 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा 5, यानी बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे 121 भागे 16 में से 5 घटाएंगे तो 11, और 11 से जब 121 को भाग देंगे तो होगा 11, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये बॉडोमस का नियम है कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट हॉल करेंगे। ब्रैकेट में अगर 12 ब्रैकेट है तो 12 ब्रैकेट, नहीं तो पहले छोटा फिर मझोला फिर बड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कह रहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे आसान है, इसको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करिए, एक पटरी लीजिए, उसे एक सीधी रेखा खींचिए। ऐसे सीधी रेखा खींच दिया आपने। फिर जो अपना प्रकार है उसका जो नुकीला भाग है वो यहाँ रखिए इस एंड पॉइंट पे। यहाँ से कोई भी अपने मन से चाप लीजिए और इसको क्या करिए कि ऐसे यहाँ पे एक चाप लगा दीजिए। ऐसे हो गया। अब उस चाप को चेंज नहीं करना है, उसका फिर नुकीला भाग यहाँ रखिए। यहाँ से क्या करिए कि एक पहला टिक लगाइए, तो फिर इसके बाद एक दूसरा टिक लगाइए। देखिए ये जो पहला टिक है वो हमारा बनता है 60 डिग्री का। ये जो हमारा बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का ये कोण बनेगा। अगर 120 कहता तो सिर्फ उसी से क्या करते 120 का, यानी कि ये जो हमारी देखा जा रही है यहाँ से ये जो जाती वो 120 का होता है, यानी पूरा ये होता है 120 का होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं, सीधा लाइन खींचिए, एक अपना एक नोकीला भाग यहाँ रखिए, अपने से एक चाप लीजिए ऐसे, फिर वहाँ नोकीला भाग यहाँ रखिए, उसी से कट यहाँ लगा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अगर दोबारा कट लगाते तो 120 डिग्री। इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा पटरियों प्रकार की सहायता से। चलिए उम्मीद है आगे बढ़ते हैं फिर 14 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि रोहित के पास 4x-3y प्लस 7z आम है, उसमें से उसने -2x माइनस 3y प्लस 7z आम अपने भाई को दे दिया है। तो हमें बताना है कि अंत में उसके पास कितने आम बचे हैं। अब हमें दे दिया है, इसका मतलब कम हो गया, उसके पास कम हो गया, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस करते हैं। तो लिखा है 4x माइनस 3y प्लस 7z, ये हो गया। माइनस हमें क्या करना है, -2x माइनस 3y प्लस 7z। अब यहाँ क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस का नियम ये कहता है कि जो भी नीचे वाला साइन होगा उसको चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब यहाँ दिख रहा होगा 3 प्लस में और 3 माइनस में, यानी दोनों आपस में क्या हो गए, कट के 0 हो गए। यहाँ पे प्लस साथ में और प्लस वाइन में, ये भी दोनों आपस में कट के क्या हो गए, 0 हो गए। अब यहाँ 4 और 2 कितने हो गए,
6, यानी कि आंसर जो होगा हमारा 6x हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नियम ये कहता है बीजगणित में, जब भी हम अलजेब्रा की बात करते हैं, कि जब भी हम माइनस करेंगे तो उसके जो बाहर माइनस अगर लगेगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी चिन्ह हैं सारे बदल जाते हैं। देखिए ब्रैकेट में यहाँ माइनस था तो ये हो गया प्लस में, ये माइनस था तो ये बन गया प्लस, ये प्लस था तो ये बन गया माइनस में, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की। कह रहा है कि 56, 70, 84 का एलसीएम बताइए। एलसीएम हमें निकालना है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, लिखेंगे 56, 70, 84। हमें सबसे पहले किससे घटाएंगे, तो अभाज्य संख्या क्या है, दो, दो से कटा डिवाइड कराएंगे। दो से डिवाइड कराएंगे तो 28 दूनी 56 होता है। फिर यहाँ पे 35 दूनी होता है 70, ये होता है 2 चौके 8, तो 42 12 में कितना हो गया, कट गया। फिर यहाँ जब 2 से भाग करेंगे तो 14 दूनी 28 हो गया। 35 नहीं कटता है, छोड़ देंगे। 42 कटता है 21 बार में। फिर अभी 2 से कटाएंगे तो 2 से 2 7 14, 7 बार में। 35 नहीं कटेगा तो सेम उतर जाएगा। 21 भी नहीं कटेगा तो उतार देंगे। फिर यहाँ से 3 से हम कटाएंगे तो 7 ये नहीं कटेगा, सॉरी, 7 ये 3 से नहीं कटेगा तो 35। फिर ये 3 से कटाएंगे तो 3 ही 7 21। फिर यहाँ 5 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा ये 7, ये हो जाएगा 7 5 35, ये भी हो जाएगा 7। फिर यहाँ 7 का पढ़ा जब पढ़ेंगे तो सारे के सारे हो जाएंगे 1 1 और 1। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है कि जब गुणा कराते हैं तो गलती होती है ये, कि ये करते हैं 2 दूनी के 4 और 4 दूनी, या आप 8 की जगह 6 कर देते हैं, यानी 2 3 6 कर देते हैं, तो गलत होता है। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तरीके 24, 24 पाँचे होता है 120, 120 में अगर हम कराएंगे 7 से तो 12 7 84, यानी हमारा 840, यानी कि एलसीएम जो आया हमारा, एलसीएम जो आया कितना आया, 840 आया। ठीक है, उम्मीद होगा समझ में आया होगा। जब भी हम डिवाइड कराएंगे तो सीधा सिर्फ अभाज्य संख्या का प्रयोग ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। कह रहा है कि प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। हमें क्या करना होगा, स्केल लेके उसमें प्रकार से पहले सबसे पहले मापना होगा कि 7 पॉइंट जो वो है आपका 7.2 सेंटीमीटर का जो व्यास है, उसमें व्यास मापने से पहले एक काम करेंगे, उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमें त्रिज्या जरूरत पड़ेगी। तो त्रिज्या हम निकालेंगे कैसे, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा में 2। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा में 2। ठीक है, तो जब भी हम व्यास बटा में 2 करेंगे तो व्यास हमारा कितना है, 7.2 व्यास है। इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे, पॉइंट हटा दिए तो बटे में कितना आ गया, 10। 2 से कटाएंगे तो 36, और 36 का जब 10 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 3.6, यानी कि हमारा त्रिज्या कितना होगा, 3.6। तो जब भी स्केल से हम मापेंगे 3.6 का रेशियो लेके हम क्या कर देंगे, उसको आसानी से यहाँ पे घुमा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये त्रिज्या होगा 3.6 एक साइड का होगा, तो दोनों साइड जब मिलाएंगे, इधर का सेंटर जब ये मिलाएंगे ये, तो ये इधर का 3.6 और इधर का 3.6 मिलके हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, आपका आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। अब इसको थोड़ा ध्यान देना है, ये हमारा जो है वो पिक्टोग्राफ वाला क्वेश्चन है, यानी कि पिक्टोग्राफ के माध्यम से हमें बताना है। तो एक पौधा जो कह रहा है कि वो कितना लेना है, 50 पौधे के बराबर लेना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि गुलाब के पौधे कितने हैं, 300 हैं। तो अगर हमें बनाना होगा तो 300 बटे में किससे भाग देंगे, 50 से। क्यों, क्योंकि यहाँ एक पौधे बराबर 50 माना है। तो जैसे 50 से बनाएंगे कितना हो जाएगा, 6, यानी कि हमें 6 चित्र बनाने होंगे। 2 250 की जब हम बात करेंगे तो 2800 बटा में क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। तो हमें यहाँ बनाने होंगे 5। कितने चित्र बनाने होंगे, 5। ऐसे ही सबको हम लोग करेंगे, तो ऐसे हम करेंगे, जैसे लिखेंगे गुलाब, लिख देंगे गुलाब बराबर। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे बस कुछ भी अब 5 बना देंगे, 3 4 5 6, क्योंकि गुलाब में कितना है, 6 है। और यहाँ लिख देंगे पैमाना कि एक पौधा बराबर, यानी एक पेड़ जो बराबर है, या एक चित्र बराबर जो है 50 पौधे के बराबर है। फिर अगला लिख देंगे गेंदा। गेंदा की जब हम बात करेंगे तो हमें हमारे पास कितना है, 250, यानी कि 1 2 3 4 5 चित्र बना देंगे। जूही की जब हम बात करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 100 है, यानी कि 100 50 से भाग देंगे तो 2 चित्र, यानी कि 2 हो गया। उसी लिए डहेलिया के लिए कितना हो जाएगा, 3, तो 1 2 3, इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, एक पिक्टोग्राफ तैयार हो जाएगा। अब इसमें चाहे आप अच्छे से पेड़ बना सकते हैं या कोई भी चित्र इसमें शामिल कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हल कीजिए में लिखा है कि 1/2 गुणे 3/5, इसको हल करना है।
तो हमें पता है कि 1/2 गुणे लिखा है 3/5। कोई भी संख्या जो है एक दूसरे से कट नहीं रही है। तो यहाँ से पाँच एकम यानी 3 का यानी ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। 3 एकम में 3 हो गया और 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी हमारा आंसर हो गया 3/10। फिर यहाँ पे लिखा है 7/8 प्लस करना है हमें 3/4। कितना प्लस करना है 3/4। जब भी प्लस की प्रक्रिया हम करते हैं तो सबसे पहले हरों का लसा निकालते हैं। तो हर जो है हमारे कितने 8 और 4 हैं। दोनों संख्या एक दूसरे से कटती हैं तो जो बड़ा वाला संख्या होगा ये इसका एलसीएम हो जाएगा। 8 लसा हो गया। 8 से 8 को भाग देंगे तो एक बार में 7 हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी कि 7 और 6 कितना हो गया 13। तो 13/8 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए। दोस्तों ये रहा आपका 2016 का जो पीवाईक्यू है, ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपने तैयारी में लगे रहिए।